बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद एच आर जी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़े के खोए वाले चने की रेसिपी। जैसे हम बाज़ार से लेके आते हैं बिल्कुल वैसे ही हम घर पे तैयार करेंगे। बहुत ही मज़े के, आसानी से तैयार हो जाते हैं घर पे। तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मज़ेदार से खोए वाले चने। ओके, तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लें और फ्लेम ऑन कर लें। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप ऑयल। ये ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन डालेंगे चॉप करके, और एक हरी मिर्च मैंने चॉप कर ली थी वो भी डाल दी है। मिक्स कर लेंगे। हल्का सा इसको लाइट कलर देना है लहसुन को। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा पे लेना है, वो डाल देना है। मिक्स कर लें। ध्यान रखना है कि जो ज़ीरा होता है ये जल्दी से कुक हो जाता है, जल्दी से ये जलने का इसमें डर होता है, तो आपने जल्दी जल्दी से ही इसको मिक्स कर लेना है। ओके, तो लहसुन हमारा हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे, मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया था, 3 से 4 मैंने प्याज दिए हैं, इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लें। बस प्याज को आपने बहुत ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा इसको करना है कुक। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर जो मैंने पानी ऐड किया था पेस्ट बनाते वक्त वो ड्राई हो जाए। ओके, तो अब इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। सॉल्ट डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि मैंने चनों में भी बॉईल करते वक्त डाला था, उसकी यखनी में भी सॉल्ट ऐड है, तो इसमें इसलिए मैंने कम डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को आपने अच्छे तरीके से कुक करना है, प्याज के साथ, लहसुन के साथ। ओके, और साथ में इसमें दही डाल देंगे। 1 कप मैंने दही ली है, फेंट के डालना है आपने। मिक्स कर लेंगे। अब दही का जो पानी है इसी में हमने मसालों को कुक करना है, पानी नहीं डालना बिल्कुल भी। अब ये जो पानी अपना छोड़ेगा इसी में प्याज और ये जो हमने मसाले डाले हैं ये सब कुछ इसी के अंदर ही कुक हो जाएगा। बस आपने अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी है। ओके, तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से कुक हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, ये मैंने 1 कप चने लिए हैं और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, जो यखनी मैंने निकाली थी उसके साथ, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अब इसको अच्छी तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। 1/2 टीस्पून में थोड़ी सी ऑरिगानो डालूंगी, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें डालेंगे इसमें। मिक्स कर लेंगे इनको, जो हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं और सब कुछ। अब इसकी ग्रेवी को आपने अच्छे तरीके से कुक करना है, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो सारा ड्राई हो जाए। ग्रेवी हमारी कुक हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे चने। कर लेंगे। अभी हमने इसके अंदर जो ऑयल ऐड किया था वो सारा ऊपर नहीं आ रहा। जब हम दम पे देंगे तो वो जितना भी हमने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है वो सारा ऊपर आ जाएगा। बहुत मज़े के चने बनते हैं, आप नाश्ते में बनाएं, डिनर में बनाएं, बहुत मज़ा करते हैं हर तरीके से ये। अब ये जो यखनी हमने निकाली थी चने बॉईल करते वक्त, वो 1 कप डाल देंगे इसके अंदर। अगर आपके पास यखनी नहीं है तो आप सादा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर यखनी डालेंगे तो इसके चनों का टेस्ट और अच्छा आएगा। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप चने बॉईल करें तो आप थोड़ा पानी उसमें ज़्यादा डाल लें, कि हमारे पास थोड़ी सी यखनी बच जाए, जो इसके अंदर आखिर में ऐड कर लें हम लोग। यखनी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है।
अब इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। और फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखनी है। 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें। ओके, तो 5 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। ये देखें कितने मज़े की ग्रेवी बनी है इसकी। इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल देंगे। बस तैयार है हमारे चने, बहुत ही मज़े के। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं चनों को। तो देखिए बहुत ही मज़े के बने हैं चने। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी चनों की रेसिपी कैसी लगी। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।